जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नया सत्संग अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे जल्दी से जल्दी सुन पाएं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाएं। तो चलिए संगत जी, अगर आपके पास भी कोई सत्संग है जिसे आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे वो लिख कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप मेल आईडी भी दी हुई है, उस पे मेल आईडी मेंशन है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर लीजिएगा। और फिर मैं वो सत्संग जल्दी से जल्दी संग जी के सामने पेश करूँगी। और मैं सबसे पहले शुक्रिया करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं सत्संग संग जी के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। और संगत जी, संगत आंटी का जो सत्संग है वो बहुत ही सुंदर है। उनका जो फेथ है गुरु जी के ऊपर, जो उनकी करनी है वो बहुत अद्भुत है कि कैसे गुरु जी ने उन्हें पल पल इंडिकेशंस दिए और हर एक इंडिकेशंस उनको गुरु जी से जोड़ते चले गए। और आंटी की लाइफ में जब भी कोई घटना घटित होती, गुरु जी किसी ना किसी प्रकार से उन्हें मैसेज देते। फिर चाहे वो मैसेज किसी व्यक्ति के थ्रू था या फिर किसी इंस्टाग्राम पोस्ट या किसी फेसबुक पोस्ट के थ्रू उन्हें मैसेज दिया। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने उन्हें इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाया। इतना बड़ा एक्सीडेंट जिससे आप देखकर कह ही नहीं सकते कि कोई भी इंसान इसमें जिंदा बच सकता है। और इतना ही नहीं संगत जी, आंटी को कितनी बार गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की है। और जब भी उनके सीरियस कोई मेडिकल इश्यूज हुए हैं संगत जी, गुरुजी ने किसी ना किसी प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया है। और उसी दौरान गुरुजी का सचखंड का प्रसाद भी आंटी को मिला है। संगत जी, जर्नी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और इस सत्संग में भी आंटी ने यह बात कही है कि हर सत्संग जो गुरुजी हमें सुनवा रहे हैं उसमें हम सबके लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस सत्संग को भी आप पूरे ध्यान से सुने, भक्ति भाव के साथ सुने, गुरुजी को याद करते हुए सुने। आपको निश्चित तौर से कोई ना कोई मैसेज मिलेगा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। आप जैसा मुझे सत्संग भेजेंगे मैं वैसा ही संगत को सुनाऊंगी और अपनी आवाज़ में अच्छे से रिकॉर्ड करके पूरी संगत के साथ शेयर करूँगी। प्यारी संगत, अंबिका शर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को नमस्ते, सारी संगत को नमस्ते। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ मुझे इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और मैं सभी संगत का भी शुक्राना करना चाहती हूँ जो रेगुलरली सत्संग सुनते हैं, क्योंकि संगत जी, हर संगत गुरुजी महाराज के साथ एक जर्नी में एक स्टेप आगे जोड़ने में मदद करते हैं। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, इस कॉन्फिडेंस के साथ में कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ मार्च 2018 में शुरू हुई थी। वैसे तो संगत जी, ना जाने कब से मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई है, लेकिन हम सभी एक बेंचमार्क क्रिएट कर लेते हैं हमारी फिजिकल फॉर्म की जर्नी के लिए। संगत जी, गुरु जी महाराज की जो ब्यूटीफुल और ब्लेसफुल जर्नी है उसे
शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे सत्संग हैं, जितने भी सत्संग संगत के सत्संग हैं और सारे सत्संग जो भी हम सुनते हैं, वो इस बात की एंडोर्समेंट करते हैं कि गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और हम हर पल यह सोचते हैं कि गुरुजी आप ये कैसे करते हैं। बहुत बार गुरुजी अपनी संगत को विज़न देते हैं, थॉट देते हैं और किसी न किसी माध्यम से गुरुजी जो सत्संग करवाते हैं वह हम सबके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी के सत्संग बहुत सारे हैं और हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं अपनी डिवाइन प्रेजेंस फ़ील करवाने के लिए, और हम सभी इस बात को मान चुके हैं कि गुरुजी कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, सब कुछ आपकी प्लानिंग से होता है। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप को मैं जब भी देखती हूँ तो मेरे मुँह से हमेशा एक लाइन निकलती है, तुझे देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है। और इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी मैं अपनी 2018 की जर्नी आप सबके साथ शुरू करती हूँ। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ आता है कि हमें लगता है कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स की सबसे सख्त ज़रूरत है। और संगत जी, हमने कई सत्संग में सुन रखा है कि हेल्थ इज़ द फर्स्ट रीज़न जो हमें गुरुजी के पास ले जाता है, और गुरुजी सबसे पहले अपनी संगत को हेल्थ ही ब्लेस करते हैं। संगत जी, हो सकता है कि आज का सत्संग मेरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना हो, क्योंकि संगत जी गुरुजी जैसा मुझे सोच देते रहेंगे, जैसी मुझे बुद्धि देती रहेंगे और जो भी सत्संग मुझे याद आते रहेंगे, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। संगत जी, मैं सबसे पहले वह सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो इस चीज़ को वैलिडेट करता है कि गुरुजी इज़ नॉट अ मिरेकल, a glorified man who does magic, but he is a महाशक्ति और वो महाशिव है। और संगत जी, जो मेरा सत्संग है वो इस चीज़ को 100% वैलिडेट करता है। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 22 मार्च 2023 को मेरे सीनियर, जो कि यहाँ अमेरिका में प्रेसिडेंट फॉर्मर एम्बेसडर है, वो इंडिया आते हैं। और उनके इंडिया आने से पहले मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि वो सच में इंडिया आ रहे हैं। और संगत जी, उनका इंडिया आने से पहले फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन आता है कि वो महाकाल की आरती पे गए हुए हैं। संगत जी, हम किसी न किसी रूप से महाशिव जी से जुड़े हुए हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, हम उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो संगत जी, वो जैसे ही इंडिया आते हैं तो हमारी फर्स्ट मीटिंग शुरू होती है। हमारी बहुत फॉर्मल एक मीटिंग होती है जो होती है अ, एक एकेडमिक मिनिस्टर के साथ। मैं उनके घर पहले पहुंच जाती हूँ और जब मैं उनके यहाँ खड़ी होती हूँ तो संगत जी, वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र बज रहा था। मुझे लगा कि यह तो फॉर्मल मीटिंग की प्लेस है, यहाँ पर यह मंत्र कैसे बज रहा है। जब मेरे उनके स्टाफ से बात होती है तो वो कहते हैं कि पता नहीं कैसे बज गया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और संगत जी, ये सोचते सोचते जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए बढ़ती हूँ तो मैंने उनके गार्डन में देखा कि वहाँ पर 2 मोर थे। अपने आप को कनेक्ट कर लेती है उस चीज़ से और उन्हें महसूस होने लगता है कि गुरुजी उनके साथ है। और संगत जी, उनमें एक मोर था और एक मोरनी थी और वो दोनों ही अपना शोकेस करते हैं, अपने पंख फैलाते हैं, घूमते हैं और वहाँ पे जितने भी अमेरिकन्स हैं वो अपनी फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। संगत जी, बेसिकली मैं दिल्ली की हूँ और आपने हम सभी ने दिल्ली में देखा होगा कि कई गाड़ियों के ऊपर जय गुरुजी लिखा होता है। संगत जी, यह अमेरिका में जहाँ मैं कैबिनेट मिनिस्टर के साथ फॉर्मल मीटिंग के लिए आई थी, जब हमने मोर को देखा और जैसे ही मैं बाहर निकली, मेरी गाड़ी के आगे एक टैक्सी खड़ी थी और उसके ऊपर महाकाल का स्टिकर था। और संगत जी, मैंने पहली बार देखा वहाँ पर महाकाल का स्टिकर। और यह करते करते संगत जी, हम एक बार पॉलिटिकल मीटिंग में पहुँचते हैं और संगत जी, हम इन जिनसे मिलने गए थे, हम उनका इंतज़ार कर रहे होते तो हमने देखा कि वहाँ उनके रूम में बहुत बड़ी नंदी जी की फ़ोटो होती है और वहीं पास में मोर के पंख बुके पड़ा होता है। और संगत जी, मुझे लगा कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। आज तो संगत जी, खैर मैं यही कहूँगी कि हम सबके साथ गुरुजी महाराज हर पल होते हैं। खैर संगत जी, मीटिंग ख़त्म होती है,
हम उठने लगते हैं और वो मुझे कहते हैं, जो इंडिया के बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, तो वो हमें कहते हैं कि कुछ किचन से मंगवाते हैं। अब संगत जी, एक फॉर्मल मीटिंग थी हमारी, कोई उनसे जान पहचान तो थी नहीं, और संगत जी उनका एक स्टाफ किचन से मिठाई लेकर आता है और कहते हैं कि ये महाकाल का प्रसाद है। तो संगत जी, महाकाल का जो कॉन्स्टेंटली मेरे साथ सराउंडिंग हो रहा था, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रहा था। खैर संगत जी, हम आगे बढ़ते रहे और इस मीटिंग का शेड्यूल 2 दिन तक चलता रहा। और संगत जी, कोविड के बाद पहली फॉर्मल मीटिंग थी हमारी। संगत जी, जब मीटिंग फिनिश होती है तो संगत जी, मैं अपनी टीम को ड्रॉप करके होटल ताज मनसिंह से निकलती हूँ। मेरी बेटी बॉम्बे में रहती है, वो 2 दिन से मुझसे बात करने की ट्राई कर रही थी। मैं बात तो करती थी लेकिन बहुत ब्रीफ में बात करती थी। संगत जी, जो दिल्ली में से फैमिलियर हैं वो जानते हैं कि ताजमहल सिंह से आगे जब हम जाते हैं तो एक मोड़ आता है। हमें संगत जी इस रोड की तरफ जाना था। संगत जी, हमारी गाड़ी बहुत धीरे-धीरे नीचे उतरती है और ये लगभग शाम 7:30 बज रहे होंगे। संगत जी, मुझे नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन इतना ज़बरदस्त मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, इतना ज़बरदस्त कि शायद हॉलीवुड मूवी में भी ऐसा कभी नहीं दिखाया होगा। मेरा ड्राइवर संगत जी, जो मुझे बड़े मंदिर ले जाता था और गुरुजी को बहुत मानता है, वो स्क्रैच प्रूफ संगत जी उस कार से बाहर निकल जाता है और मेरे बैक साइड के दोनों दरवाजे लॉक हो जाते हैं। और संगत जी, मेरी बेटी उस समय स्पीकर पर थी। मैं कहूँगी कि वह गुरुजी की बेटी है और उसकी जर्नी भी गुरुजी के साथ बहुत अमेजिंग है। और संगत जी, वो सारे धमाके सुन रही होती है। वो लगातार मुझे बोल रही है, मम्मी आपकी गाड़ी में जल प्रसाद है, आप गुरुजी का जल प्रसाद अपने ऊपर छिड़क लो और गुरुजी का जल प्रसाद पियो। संगत जी, मैं बहुत हिम्मत करती हूँ, मेरा फ़ोन नीचे गिर जाता है, मैं फ़ोन उठाती हूँ, मैं जैसे-जैसे जल प्रसाद लेती हूँ अपने ऊपर छिड़कती हूँ, थोड़ा पीती हूँ, जैसी भी संगत जी मुझे उस समय समझ पड़ती है, मैं करती हूँ। पूरे रोड पर ट्रैफिक बहुत भीड़ लग जाती है, पुलिस आ जाती है, जैसा कि संगत जी हर एक्सीडेंट के समय होता है। और संगत जी, इसी बीच मेरी बेटी मेरे हस्बैंड से कांटेक्ट करती है और वो बताती है कि मम्मा का एक्सीडेंट हो गया है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे फ़ोन लगाते हैं और मैं उनके फ़ोन को रिसीव करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन संगत जी, मेरे मोबाइल पर मेरे हाथ से मतलब क्लिक ही नहीं हो रहा था, मेरे उनका फ़ोन रिसीव नहीं हो पा रहा था। मेरी बेटी तो फ़ोन पे ही थी, लेकिन गुरुजी सडन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे आस-पास है और गुरुजी की गद्दी के आस-पास 2 मोर है, मुझे ये सब दिखाई देता है, ठीक वैसे ही मोर जैसे मैंने सुबह देखे थे। और संगत जी, उसके ऊपर एक यूनिक नोटिफ़िकेशन लिखी हुई होती है कि शिव तेरा रक्षक। उस समय संगत जी मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि गुरुजी ने मुझे अपने हाथों में ले लिया है, गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे उस वक़्त नहीं पता कि मुझे चोटें लगी है, कि मेरी बोन्स टूट गई है, मुझे खून आ रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। ये बस उस मोमेंट ऑफ सेकंड की बात है कि मैंने वैसा महसूस किया कि गुरुजी मेरे आस-पास है और उन्होंने मुझे उठा रखा है। और सडन नोटिफ़िकेशन आया तो मेरे अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि मुझे तो बहुत सारी चोटें लगी हुई है, मुझे खून भी आ रहा है। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? मैं बस गुरुजी को याद कर रही थी, उनको इतना याद कर रही थी मैं कि फिर मुझे ऐसा गुरुजी फ़ील भी करवा रहे थे कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल ही हूँ, तू चिंता ना कर। पर संगत जी, मुझे नहीं समझ आ रहा था। और फिर सडन ऐसा होता है कि मतलब मेरे मन में एक ख़्याल आता है कि गुरुजी ने क्या रचना रची है और महाकाल बनकर मेरा कितना बड़ा काल टाला। और ये सब करते कराते हम घर आते हैं। घर आकर मैं गुरुजी के आगे जल चढ़ाती हूँ। मैं सब कुछ वैसे ही पड़ा था, क्योंकि मेरे अंकल को जैसी खबर मिली वो तुरंत मेरे पास आ गए। और संगत जी, मैं बहुत हिम्मत करके गुरुजी की जोत जलाती हूँ। मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ, बैठती हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा होता है संगत जी, क्योंकि सारी चोटें बहुत फ्रेश थी। मस्कुलर लेवल पर तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। और संगत जी, मैं अपने कमरे की को रुक कर देखती हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे कमरे की रूफ पर बहुत स्ट्रॉन्ग गुरुजी का इम्प्रिंट था, जो आज भी है।
और आज भी संगत जी मेरे घर पे जो भी सत्संग में आते हैं, उस इम्प्रिंट को देखते हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि यह कैसे बन गया। आप जब भी बड़े मंदिर जाते हो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो साइड पॉज है वो इम्प्रिंट हुआ था। फिर संगत जी मैंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि देखो ये क्या है। मैं यह कहूँगी अपने बेटे के बारे में, संगत जी हमारे परिवार में जितने भी लोग गुरु जी के बिलीवर हैं वो उतना ज़्यादा तो बिलीव नहीं करता गुरु जी में, लेकिन वह जानता है कि हमारी फैमिली में गुरु जी की रिलेव कितनी है, लेकिन उसका अपना वे है गुरु जी से कनेक्ट होने का। तो संगत जी वह देखता है और हंसने लग जाता है और कहता है कि मम्मा आपको बहुत वहम पड़ जाते हैं। तो मैं उसको बोलती हूँ कि तू एक बार ठीक से देख तो सही। और संगत जी मेरा बेटा एक यंग इंजीनियर है, वो ध्यान से देखता है और कहता है कि हाँ मम्मा ये गुरु जी ही दिख रहे हैं। और संगत जी पूरा सिलसिला महाकाल का यहाँ ख़त्म नहीं होता। हम लोग नेक्स्ट डे सीलिंग लेकर अपनी एक फ्रेंड के साथ, जो कि गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है, मैं उसके साथ बड़े मंदिर जाती हूँ। तो शुक्राना करती हूँ। जब संगत जी हम बड़े मंदिर जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते पे संगत जी हमारी गाड़ी के आगे एक इनोवा गाड़ी आती है, उस गाड़ी के पीछे लिखा होता है महाकाल। अब देखिए संगत जी, वो गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे आगे चलती है। जैसे हम बड़े मंदिर के बहुत क्लोज पहुंचते हैं, वो टैक्सी राइट टर्न ले लेती है और उसी समय उसी रनिंग ट्रैफिक में एक और टैक्सी हमारी कार के आगे आ जाती है। और उस टैक्सी के पीछे भी संगत जी शिव जी का एक रुद्र रूप वाला स्टिकर होता है, जिसमें उन्होंने त्रिशूल लिया होता है। और संगत जी हमारी गाड़ी उस टैक्सी के पीछे पीछे और संगत जी हमारी गाड़ी उस टैक्सी के पीछे पीछे जाती है। और जब मैं बड़े मंदिर पहुंचती हूँ संगत जी, तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं सोचती हूँ कि गुरुजी कल इस टाइम पर मेरे साथ क्या हादसा था और आज गुरुजी मैं आपके पास आ रही हूँ आपका शुक्राना करने। संगत जी आप सभी के साथ मेरा यह सत्संग शेयर करने का मेन पर्पस यही है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी एक महाशक्ति है, महाशिव है। आई मीन टू अस संगत जी की इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। और संगत जी मैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा सत्संग और शेयर करती हूँ। इस इंसिडेंट के एक हफ्ते के बाद मेरी डॉटर एक रिमोट प्लेस पर होती है यूके में, मैं जहाँ पर वो मूवी की शूटिंग कर रही होती है। और संगत जी वो एक लोकेशन को ढूंढती है जो कि एक रिमोट प्लेस यॉर्कशायर में उसको मिलती है, उस पर फॉर्म करती है जहाँ पर उन्हें कोई पिक्चर करना होता है। और संगत जी वहाँ बहुत सारे और बड़े बड़े पिकॉक्स आते हैं और पिकॉक को देखकर वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। और संगत जी हम जितने भी गुरुजी की संगत है पिकॉक को गुरुजी का दर्शन और साइन मानते हैं, तो संगत जी सारे पिकॉक चले जाते हैं और एक पिकॉक वहाँ रहता है। और संगत जी उस फार्म का जो ब्रिटिश मालिक था वो मेरी बेटी के पास आकर कहता है कि आपको पता है कि इसका नाम क्या है, यह मेरा फेवरेट मोर है, इसका नाम है शिवा। संगत जी क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि कैसे गुरुजी अपनी संगत के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। और संगत जी हम गुरुजी की ओर हमेशा रहते हैं। और इतना ब्यूटीफुल मैं देखती हूँ संगत जी कि गुरुजी अपनी संगत को इतना ज़बरदस्त अपने साथ जोड़ के रखते हैं। और साथ में संगत जी आपकी हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितने कितने प्यार से आपके साथ करवाते हैं। संगत जी गुरुजी आपको लाइफ देते हैं, जीवन देते हैं। और जब इंश्योरेंस कंपनी मेरी कार का इंश्योरेंस करने के लिए आई, तो उस ऑफिसर को बिलीव ही नहीं हुआ कि इस कार में जो भी बैठा था वह जिंदा भी है। हालांकि संगत जी चोटें तो लगती है, लेकिन वो जो बुरा समय है वो उसी में कट जाता है। संगत जी हम लोग बहुत बार यह सोचते हैं कि गुरुजी अपनी संगत की हर बात सुनते हैं, और समटाइम संगत जी गुरुजी अपनी संगत के साथ एक फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, एक फ्रेंड की तरह रिलेट करते हैं, जो कि उनके मन में आई हुई छोटी सी छोटी और स्टूपिड बात को भी वह सुन लेते हैं और पूरा कर देते हैं। एक दिन संगत जी मैं अपने घर में काम कर रही थी, मैं अपने रूम में थी और मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप था। मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर सोच रही थी कि गुरुजी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आते ही रहते हैं। हम फैमिली पीपल हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, तो कभी कभी हमें छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत स्टक अप लगती है।
व्हिच आई नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो गुरुजी अब तो आपने सारे ज्योतिषी भी छुड़ा दिए। पहले जब भी हमें प्रॉब्लम आती है हम उनकी तरफ दौड़ लगा देते हैं, और अब तो गुरुजी हमें डर लगता है, अब तो ज्योतिषी से भी बात कर नहीं होती, क्योंकि अब तो आप हमारे साथ हो। और गुरुजी जब हम आपको मिल नहीं सकते, और मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ, मैं एम्पायर स्टेट जाती हूँ, मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, मैं बहुत सारी पुरानी संगत को मिलती हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई ब्यूरोक्रेट्स है, कोई पॉलिटिशियंस है, और मैं बहुत सारे लोगों को भी जानती हूँ, लेकिन किसी ने आज तक मुझे आपके बारे में नहीं बताया। क्योंकि गुरुजी कितना अच्छा होता, जैसे संगत जी एक नॉर्मल थॉट चलती है माइंड में कि गुरुजी कितना अच्छा होता अगर मैं आपसे मिल लेती आपके फिजिकल फॉर्म में। अब मैं किससे बात करूंगी गुरुजी और संगत जी, वो दिन का दिन है और आज का दिन है। गुरुजी महाराज ने मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही प्यारा बॉन्ड बनाया है। मेरे मन में जो भी क्वेरीज होती है गुरुजी महाराज उनका जवाब मुझे देते ही हैं, और वो यह कैसे करते हैं मैं नहीं जानती। संगत जी उनकी बहुत अहम भूमिका है मेरी लाइफ में, मैं आपको बता भी नहीं सकती। संगत जी मैंने गुरुजी के बहुत सारे ग्रुप्स फॉलो कर रखे हैं, जिसमें गुरुजी अपने जब भी मैं परेशान होती हूँ तो गुरुजी मुझे कोई ना कोई मैसेज भिजवा देते हैं कि बेटा तू चिंता ना कर, बेटा तू रोया ना कर। जब भी मैं रो रही होती हूँ और जैसे मैं अपना फ़ोन देखती हूँ तो मेरे पास कोई ना कोई नोटिफिकेशन आया होता है, कोई ना कोई मैसेज आया होता है। वो सिर्फ नोटिफिकेशन और मैसेज ही नहीं होता, वो गुरुजी का ब्लेसिंग होता है। गुरुजी हमें रोते हुए नहीं देख सकते, इसलिए जब भी हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हम स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, हम किसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं, तो जैसे ही हम देखते हैं कि ऊपर कोई नोटिफिकेशन है या यूट्यूब पे हमें गुरुजी का सत्संग पे कुछ ऐसा मैसेज दिखाई देता है, तो हम वो सत्संग सुन लेते हैं। तो उससे हमारी जो भी स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। तो संगत जी आप भी जितना हो सके उतना कनेक्टेड रहिए गुरुजी के साथ। मैं तो बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ गुरुजी के साथ, इतना कि मुझे जब भी कोई परेशानी होती है मैं उनको एक आवाज़ लगाती हूँ और वो दौड़े चले आते हैं। और जब भी मैं उनको अपनी परेशानी बताती हूँ, वो परेशानी मेरे लिए बहुत बड़ी है, लेकिन उन बातों पे वो हँसते हैं, मुस्कुराते हैं कि इतनी सी बात के लिए परेशान है, और गुरुजी उस परेशानी को दूर कर देते हैं 1 मिनट में, छू मंत्र कर देते हैं। आई कांट बिलीव कि मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे गुरुजी मिले हैं। मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है उनके लिए, जितना कहूँ उतना कम है। इसलिए संगत जी जितना हो सके गुरुजी का उतना शुक्राना कीजिए, इतना शुक्राना कीजिए, इतना शुक्राना कीजिए कि गुरुजी हमेशा आपके साथ रहें। आप भी कनेक्टेड फ़ील करेंगे अगर आप गुरुजी को सच्चे मन से मानेंगे। संगत जी बिलीव मी, जब भी मैं परेशान होती हूँ ना, मैं हमेशा उनको याद करती हूँ और मेरी परेशानी 1 मिनट में छू मंत्र करके गायब हो जाती है। इसलिए जितना हो सके उतना गुरुजी के साथ रहिए, कनेक्टेड रहिए और गुरुजी का हमेशा शुक्राना करते रहिए। गुरुजी मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, लख-लख बार शुक्राना कि आप मेरे साथ हैं, मेरे सर पर हाथ रखा है आपका, आपने मेरे बाँह पकड़ी हुई है। गुरुजी लख-लख शुक्राना आपका। चलिए संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, और मैं आपके सामने अगला सत्संग लेके आऊँगी कल सुबह 9 बजे या 10 बजे। 9 से 10 बजे के बीच में एक सत्संग अपलोड कर दूँगी, तो आप उसे जल्दी से जल्दी सुन लीजिएगा, और आप भी शुक्राना करते रहिए गुरुजी का जितना हो सके। तो चलिए संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।